तो दिल्ली के ज़ायक़े में आज आपसे शेयर करूँगी मैं सर्दियों का एक ऐसा लज़ीज़ और ज़ायक़ेदार सालन जिसे बहुत ही कम घरों में बनाया जाता है। यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बच्चे और बड़े सभी इसे शौक़ से खाते हैं क्योंकि ये सालन ना गूदा गूदा सा लगता है, यानी ये इतना सॉफ्ट होता है कि मुँह में घुलता ही चला जाता है। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार शलजम पालक गोश्त की रेसिपी तो सर्दियों के सीज़न में सालन की बात ही कुछ और होती है, खाकर मज़ा ही आ जाता है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी रेसिपी यम्मी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के ज़ायक़े में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए देख लेते हैं सर्दियों की एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शलजम पालक गोश्त की। तो यहाँ पर टेस्टी सा शलजम पालक गोश्त बनाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने पालक ले लिए 1 किलो और शलजम मैंने ले लिए आधा किलो। अच्छा, आप क्या करें, ज़रूरी नहीं आप इसी शलजम से शलजम पालक गोश्त बनाएं। पत्तों वाले जो लाल कलर के शलजम आते हैं ना, वो उससे आप लोग अगर वो मिले तो उससे लाजमी बनाइएगा शलजम पालक गोश्त। मुझे वाले शलजम पत्तों वाले जिन्हें कहते हैं ना लाल कलर के, वो नहीं मिले तो मैंने इन शलजम के शलजम पालक गोश्त बना लिए। दोनों शलजमों से आप पालक गोश्त बना सकते हो, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बताने का मकसद है कि आप दोनों शलजम से आप लोग शलजम पालक गोश्त इजीली बना सकते हैं। वो नहीं मिले तो इनसे बना लीजिए, ये नहीं मिले तो पत्तों वाले से लाल वाले से बना लीजिए। चलें जी, ये तो कुकिंग का प्रोसेस आगाज़ करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, गोश्त चढ़ा देते हैं, उसके बाद हम शलजम और पालक की कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पतीली में ले लिया है ऑयल आप लोग अपने हस्ब ज़रूरत ले लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पर मैंने ना शामिल कर दिए प्याज, दो दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ले ली जिनको मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ ऑयल में ना। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, प्याज को गोल्डन कलर आने तक, प्याज को मैं यहाँ पर सुनहरा कलर आने तक प्याज को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे प्याज का कलर आ गया है गोल्डन कलर का। तो थोड़ा सा मैंने पानी इसलिए डाला कि मज़ीद इसका कलर डार्क ना हो। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, प्याज फ्राई होने के बाद मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी गोश्त। तो मैंने यहाँ पर बीफ का गोश्त लिया जो कि तकरीबन 400 ग्राम मेरे पास ये हड्डी वाला गोश्त है। अच्छा जी, यहाँ पर गोश्त को मैं क्या करूँगी, अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लूँगी यहाँ पर, ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो दूर हो जाए। तो जहाँ पर पिंक कलर है गोश्त का भी, जब हम इसके अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे यहाँ तक, जहाँ तक कि इसका कलर वाइट ना हो जाए गोश्त का। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने कोई 8 मिनट तक, 5 से 8 मिनट तक गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई करी। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट ना। तो मैंने यहाँ पर जो है ½ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मैं यहाँ पर अच्छे से भून लूँगी। यानी लहसुन अदरक का पेस्ट जो है उससे क्या होगा कि आपके लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और जो गोश्त की अपनी स्मेल होगी वो लहसुन अदरक के पेस्ट से वो भी दूर हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, जब मैंने लहसुन अदरक की 1 मिनट तक फ्राई कर ली, यानी भुनाई कर ली, तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी एक छोटे साइज़ का मैंने टमाटर लिया, उसको काट कर मैंने टमाटर को यहाँ पर शामिल कर दिया है। टमाटर को भी हम यहाँ पर गोश्त में ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हमने छोटे छोटे सी टमाटर के पीस काटे ताकि बहुत जल्दी से ही गल जाए और गल के जो है ये मतलब इतना गल जाए कि नज़र ही ना आए ना, तो हमने इसलिए छोटे छोटे इसके क्यूब्स में कटिंग कर ली थी। स्पाइस शामिल कर देंगे, तो स्पाइस में मैंने लाल पीसी मिर्च ½ टेबल स्पून ली है, ½ टी स्पून मैंने यहाँ पर पिसा हुआ धनिया ऐड किया है और यहाँ पर अब मैं ऐड कर दूँगी हल्दी। तो हल्दी यहाँ पर मैंने ½ टी स्पून ही ऐड करी है। नमक डालेंगे, नमक मैंने यहाँ पर ½ टेबल स्पून डाला है और यहाँ पर आपने नमक देखकर डालना है क्योंकि पालक थोड़ा नमकीन होता है। तो यहाँ पर मैंने ½ टेबल स्पून ही जो है पेपरिका पाउडर यानी कश्मीरी मिर्चें शामिल कर दी है, सिर्फ अच्छा कलर लाने के लिए। अगर आपके पास नहीं है कश्मीरी मिर्चें तो आप यहाँ पर कश्मीरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने तमाम स्पाइस डाले, तो यहाँ पर अब हम स्पाइस की अच्छे से भुनाई करेंगे अपने गोश्त में ना। तो यहाँ पर देखिए साथ साथ क्या होगा, टमाटर भी हमारे जो है गल गए हैं और मज़ीद गलते रहेंगे यहाँ पर भुनाई करने से, और क्या है कि वो ग्रेवी बना लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो है अच्छे से तमाम मसालों की भुनाई कर ली नहीं, ताकि जो है हमारे मसालों का कच्चापन ना रहे ना। तो 10 मिनट तक यहाँ पर मैंने
मसाले की भुनाई करी। इसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी दही। तो दही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं 2 टेबल स्पून दही शामिल करी हूँ। 2 टेबल स्पून दही मैं इसलिए शामिल करी हूँ कि हमने एक छोटा सा टमाटर भी ऐड किया ना, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल स्पून दही के ऐड किए हैं। अब अच्छे से दही को भी मिक्स कर लेते हैं, यानी दही की यहाँ पर अच्छे से भुनाई कर लेते हैं और दही का पानी यहाँ पर हमने ड्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो माशाल्लाह से कलर से ही आपके ग्रेवी के कलर से ही पता चल रहा होगा कि कितनी अच्छी यहाँ पर मसाले की हमने भुनाई करी, कि कितना अच्छा कलर जो है निखर कर आया है भुनाई करने से। और आप देख रहे हो ग्रेवी भी यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख रहे हो कि कितने प्याज टमाटर सब जो यहाँ पर साथ साथ भुनाई करने से गल गए हैं। अच्छा जी, जब आपकी भुनाई हो जाएगी तो ऐसे पता चलेगा कि आप देख रहे हो ऑयल सेपरेट हो गया है, आपका जो मसाला है ग्रेवी वो दानेदार बन गई है। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, गोश्त गलने का पानी शामिल कर देना है। तो यहाँ पर मैं गोश्त गलने का पानी शामिल करूँगी 1.5 गिलास, क्योंकि मैंने यहाँ पर गोश्त को पूरा फुल डन 100% तक गला लेना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं कवर लगा के रख दूँगी गोश्त को गलने के लिए तकरीबन 45 मिनट के लिए। इस स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोगों ने दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे मैं लेकर आ रही हूँ रमज़ान स्पेशल की सहर और अफ्तार की मज़े की यमी रेसिपीज़। तो रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी करना है। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर गोश्त को गलते हुए 45 मिनट्स हो गए थे, फुल डन हमने यहाँ पर गोश्त को गला लिया है। अब मैं गोश्त को यहाँ पर निकाल रही हूँ एक प्लेट में ना, अलग सेपरेट कर रही हूँ। रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। देखिए इसको एक साइड पे रख देते हैं यहीं किचन काउंटर पे गोश्त को। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि शलजम भी देखिए मैंने इस तरह से बारीक फाइन से स्लाइस कर ली हैं। बारीक स्लाइस मैंने इसलिए की ताकि यहाँ पर शलजम हमारे जल्दी से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पर शलजम को अच्छे से गला लेना है। तो शलजम को हमने अपने मसाले ग्रेवी में अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। पानी ऐड नहीं करूँगी मैं, जो पानी है और जो शलजम भी अपना पानी रिलीज़ करेंगे तो इसी ही शलजम अपने ही पानी में यहाँ पर गल जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर लगा के रख दूँगी तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए, यहाँ तक कि शलजम अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन 12 से 15 मिनट हो गए थे शलजम को गलते हुए। तो यहाँ पर शलजम जो है अच्छे से गल गए हैं। अब आप चाहे इसको स्पून की मदद से इस तरह से इसके पीसेस कर लीजिए, यानी इसको कुचल लीजिए शलजमों को, या इसको मैशर की मदद से ऐसे मैश कर लीजिए शलजम को। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने जो गोश्त की बोटियाँ हैं इनको क्यों अलग सेपरेट किया है। अगर हम इसी में ही रहने देते तो क्या होता, बोटियों का भी इसी तरह से भुरता निकल जाना था, यानी बोटियाँ भी हमारी टूट जाती। तो इसलिए हमने बोटियों को फुल डन गला के अलग रख लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमारे तमाम शलजम जो है मैशी से हो गए अच्छे से। हमने यहाँ पर तमाम शलजम को मैश कर लिया। यही तो इस खाने की जो है सीक्रेट है, जायका है इसी में ही है कि आपने शलजम को इस तरह से बिल्कुल चूरा कर लेना है। बिल्कुल इसी से ही इसका खाने का सॉफ्टनेस आएगा, इसी से ही आपको लगेगा कि जैसे गुदा गुदा सा आपका खाना बना है। ये दहली वालों की ख़ास रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। विंटर स्पेशल की ख़ास रेसिपी है दहली वालों की। मेरी मम्मी इसी तरह बनाया करती थी, जो कि मैं बिल्कुल आपको ऑथेंटिक दहली वालों के स्टाइल से शेयर कर रही हूँ इस रेसिपी को, शलजम पालक गोश्त की मज़ेदार सी टेस्टी रेसिपी को। अच्छा जी, गोश्त की बोटियाँ हमने डाल दी हैं, यानी गोश्त हमने डाल दिया है। जब हमने अच्छे से यहाँ पर जो है शलजम को मैशी कर लिया था ना, उसके बाद हमने गोश्त शामिल कर दिया है यहाँ पर अच्छे से। अब हमने क्या करा, फ्लेम हाई कर लिया है ताकि यहाँ पर हम अच्छे से शलजम की भुनाई कर लें। तो देखिए यहाँ पर शलजम की हमने भुनाई कर लेनी है फ्लेम हाई करके। जब शलजम की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी, सारा पानी ड्राई हो जाएगा, तो अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे पालक। तो मैं आपको पालक की कटिंग दिखा देती हूँ कि हमने पालक की कटिंग कर ली है, जो कि हमने यहाँ पर आधा किलो शलजम में 1 किलो पालक ली है। तो पालक को मैंने काटने के बाद 3 से 4 मरतबा अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लिया, क्योंकि आपको पता है पालक में भी बहुत मिट्टी होती है। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब ये पालक भी हम शामिल कर देंगे शलजम के साथ ही। तो यहाँ पे देखिए शलजम और गोश्त तो हमारा गला हुआ है, पालक आपको पता है बहुत जल्दी गल जाता है। तो बस अब हम पानी शामिल नहीं करेंगे, पालक यहाँ पर ख़ुद अपने पानी रिलीज़ करेगा और अपने पानी में ही पालक यहाँ पर गलता रहेगा। तो चलें जी, यहाँ पर पालक सारा हम शामिल कर देंगे 1 किलो। उसके बाद में कवर लगा के रख दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। जब हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पालक को रखेंगे तो पालक अपना पानी रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो उसी पानी में ही हमारा पालक यहाँ पर गल जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगी तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट बाद के देखें पालक ने अपना पानी रिलीज़ किया है, और उस पानी में हमने यहाँ पर जो है पालक को गला लेना है।
تو چلے جی پالک کو اچھے طریقے سے یہاں پر ہم نے مکس کر لیا ہے. کور لگا کے رکھ دیتے ہیں تقریباً 10 سے 12 منٹ کے لیے. تو چلیے ہم آپ سے ملتے ہیں 10 سے 12 منٹ بعد. تو یہاں پر ہم چیک کر لیتے ہیں. دیکھیں 10 سے 12 منٹ بعد ہم نے آپ سے کہا تھا نا پالک اپنا پانی ریلیز کرے گا. تو دیکھیں یہاں سے پالک نے کتنا سارا پانی ریلیز کیا کہ اسی میں یہ گل بھی گیا. آپ کو کلر سے پالک کے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہاں پر پالک اچھے سے گل گیا ہے. اب جو یہ پانی رہ گیا نا اس کو ہم نے ڈرائی کر لینا کیونکہ جو کھانا ہوتا ہے نا یہ بھونا بھونا ہوتا ہے, اس میں پانی بالکل بھی نہیں ہوتا. تو ہم نے کیا کرنا ہے فلیم ہائی کر کے اس پانی کو سکھا لینا یعنی ڈرائی کر لینا ہے. تو چلے یہاں پر ہمارا ساتھ ساتھ پانی ڈرائی ہو رہا ہے. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک دہلی کے ذائقے کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ لوگ دہلی کے ذائقے کو سبسکرائب کر لیجئے. ریسیپی اچھی لگ رہی تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائے گا, بعد میں آپ لوگ بھول جاتے ہیں. یہاں پر ہم نے 1 عدد ہری مرچ لی ہے بڑی والی, اس کو کاٹ کر شامل کر دیا. ہری مرچ کو یہاں پر مکس کر لیتے ہیں یہاں پر. اور آپ دیکھ رہے ہیں پانی یہاں پر اچھا خاصا ڈرائی ہو گیا ہے. اور مزید ہم جو ہے لو فلیم کر کے بالکل کور لگا کے رکھ دیں گے 5 منٹ کے لیے. تو آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر ہم نے سارا پانی ڈرائی کر لیا ہے. اور اب ہم اپنے زبردست سے جو ہے شلجم پالک گوشت کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ماشاءاللہ سے یہاں پر ہمارا بہترین خوشبودار شلجم پالک گوشت تیار ہو گیا ہے کہ لگ رہا ہے نا ٹیسٹی. شلجم پالک گوشت کو اب آپ لوگ سرو کر سکتے ہیں روٹی چپاتی کے ساتھ, پراٹھے کے ساتھ. اچھا میں کہتی ہوں سحری کے لیے بھی ایک آئیڈیل ریسیپی ہے. سحری میں جب آپ اس کو پراٹھے, چکور والے پراٹھے اور لچھے دار پراٹھے کے ساتھ کھائیں گے, میں تو کہتی ہوں پھر تو بہت ہی مزہ آ جائے گا. اور اوپر سے آپ لوگ چاہیں تو اس کے اوپر دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں سالن کے اوپر. اور یہ ابلے ہوئے چاول کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگتی ہے یہ ٹیسٹی ریسیپی. ٹرائی ضرور کریے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دیجیے گا. مجھے بتائے گا آپ لوگوں کو میرے آج کے یہ دہلی اسٹائل کے شلجم پالک گوشت کی ریسیپی کیسی لگی. ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہو سالن کا کلر بھی کتنا زبردست آیا. اگر آپ اسے بیف میں نہیں بنانا چاہتے مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں. سیم ریسیپی کو فالو کر لیجیے گا. اور چکن میں بھی بنا سکتے ہیں, بس پانی آپ نے پھر دیکھ کر ڈالنا ہے. اچھا جی تو دیکھیے ماشاءاللہ سے ذائقے دار شلجم پالک گوشت تیار ہے, کھانے میں بے انتہا لذیذ ہے. اس ریسیپی کو میں کہتی ہوں ٹرائی ضرور کریے گا اور مجھے ضرور بتائے گا. تو چلے چلتی ہوں کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح مزے کی یمی ریسیپی لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں. جب تک کے لیے مجھے سمرین اکمل کو دہلی کے ذائقے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.